अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं एक बार फिर से हम अपना व्लॉग लेकर, और वो भी बहुत दिनों बाद, बहुत लंबी बीमारी के बाद। वैसे तो बस 8 दिन या 9 दिन हुए हैं लास्ट व्लॉग को, लेकिन मेरे लिए ये चंद दिन ऐसे थे जैसे कि मैं किसी अजाब या जहन्नुम में दाखिल कर दी गई हूँ। इस तरह के हालात थे कुछ। वो स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ। फ़िलहाल घर की कुछ हालत इस तरह की हो रही थी कि वॉशरूम की लाइट ख़राब हो गई थी, और साथ ही संडे का दिन है और घर की थोड़ी सी सफाई वगैरह हो रही थी, जो कि मैं नहीं कर रही थी, हस्बैंड करवा रहे थे। डीप क्लीनिंग वगैरह जैसे कि हमारे मेन गेट वगैरह की मैं बाहर जाकर करती नहीं हूँ, तो उन्हीं को फिर खाना वगैरह खिला दिया मंगवा कर। और जी घर की सफाई पूरी हो गई थी और बहुत जल्दी हो गया था। और वैसे तो बहुत ज़्यादा काम थे, लेकिन ज़्यादा लोग मिलकर करें तो जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने आज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे स्पेशली जो है आज प्रिंसेस प्रोटोकॉल दिया जा रहा था हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि आज कोई स्पेशल डे है और वो है मेरा बर्थडे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मनाना था। मैंने कसम खाई हुई थी कि अब मैं नहीं मनाऊंगी। मैं वैसे भी नहीं मनाती थी कभी, वो अलग बात है। मेरे घर वाले कभी हस्बैंड केक वगैरह ले आते थे। इसमें से मैंने वो जो मैंने रखा हुआ था कैफ की वजह से गत्ता टाइप का, वो मैंने हटा दिया है। तो आज मुझे कुछ ये नया नया लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन डर अब ये लगा रहेगा कि कैफ साहब आएँ और भागते हुए गिरे और फिर से अपना मुंह ना तोड़वा ले। और ये शीशे वगैरह सारे साफ़ किए। उसके अलावा एक चीज़ लगाई है हस्बैंड ने जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। एक ये है, एक ये, और दूसरा ये वाला। वीडियो में इतना जो है अच्छा लुक नहीं दे रहा, लेकिन वैसे अच्छा लग रहा है। और अब जो है ना रोशनी ही रोशनी है। और ये जो है ये वाला भी ठीक करवाया है, खुद किया है, मतलब सारा कुछ खुद ही किया है। कभी कभी जुनून चढ़ता है ना, तो वो वाला जुनून चढ़ा था, आज ये भी ठीक करवा लिया। अब घर पे पेंट होगा, जो किसी भी दिन आएंगे पेंटर्स और वो पेंट करेंगे, क्योंकि दीवारें बहुत गंदी हैं। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, ये दीवारें ऐसी ही हैं। मैंने साफ़ बहुत दफ़ा किया, बट साफ़ करने से वो लुक नहीं आता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पहले वाले लोग थे वो बहुत गंदा करके गए थे। तो ये पेंट होने वाला है पूरा मुकम्मल, तो देखते हैं कि किस दिन होता है। और अल्लाह का शुक्र है कैफ की तबीयत भी ठीक हो गई है और अब बेहतर है बहुत, माशाल्लाह से। बस आगे भी बेहतर ही रहे। A few moments later. मेरी अम्मी वगैरह आ चुकी थी और साथ ही बहन भाई भी आए थे। उनको भी फ़र्स्ट टाइम आज बुलाया था घर पे, इस वजह से मिठाई लेकर आए। और ये केक जो है हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। और इतना बड़ा केक और इतने से हम लोग, और बर्थडे सेलिब्रेशन का कोई इरादा नहीं था, बस ये उनके ही सारे सडन प्लान थे। वरना मैंने पूरा इरादा किया हुआ था कि अब कोई बर्थडे शर्डे नहीं मनानी है। ये देखो, ये कौन है गंदा बच्चा? यहाँ दोनों जाओ, हैंडशेक करो। अभी आपको शर्म आ रही है? ये जी बड़े क्यूट और प्यारे प्यारे से जो गिफ्ट्स हैं वो हमें मिले हैं हमारे बहन भाई की तरफ से। ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है वो हस्बैंड का है और दूसरा मेरा। और यहाँ पर खाना वाना खा चुके थे सारे, तो हस्बैंड यहाँ चाय बना रहे थे। भाई अक्सर ही जो है ना इन हाथों से बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने को मिलते हैं, और अभी भी इन हाथों से चाय बन रही है। तो कमेंट में मुझे ज़रा बताइएगा इन हाथों का क्या करना चाहिए। ये क्या हो रहा है सब वहाँ? The next day. गंदा बच्चा, किसी और की चीज़ है ना वो। चलो अच्छा, मैं देती हूँ ना बना के। भाई घर आने के बाद इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला फिर से, वहम गुमान में भी नहीं था, वरना मैं घर से बाहर ही ना निकलती। ये तीसरी बार हो रहा है कि चाबी दरवाज़े के अंदर नहीं जा रही और ये स्टक हो गया अंदर से। और पहले 2 दफ़ा हमने चाबी वाले को बुलवा कर इसे सेट करवाया। पहले हम फर्स्ट डे से लेकर मतलब चाबी वाले को लेने गए और उसे लेकर आए, उसने ठीक किया और उसने हमें एक तरीका बताया कि इस तरीके से आपने लॉक खोलना है, वरना ये लॉक फंस जाता है। उसी तरीके से खोलती हूँ आज, फिर उसी तरीके से खोल रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दरवाज़ा नहीं खुलना है, ना ही चाबी अंदर जा रही है। आज ही ये होना था जब मैं ये चेयर लेने गई और मैंने सोचा मैंने बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया, तो आज ही मेरे साथ हो गया। 1 घंटे ख्वार होने के बाद हस्बैंड ने इस बंदे को भेजा चाबी वाले के साथ, जो कि ये वही बंदा है जो हमारे घर के बहुत सारे काम करते हैं।
और शुक्र है कि पापोश में रहते तो जल्दी पहुँच गए, वरना तो आज फिर हमारा पूरा दिन ऐप से ही बाहर बैठकर गुजर जाना था। शुक्र अल्लाह का, घर आने के बाद बड़ा सुकून महसूस होता है ना। पागलों की तरह, फ़कीरों की तरह खड़े हुए थे कब से। एक कॉल पर वो भागे भागे आगे, शुक्र है कि पापोश में रहते तो जल्दी पहुँच गए चाबी वाले को लेकर, वरना हस्बैंड का आना बड़ा मसला हो जाता है, बहुत दूर है और ऑफिस की टाइमिंग्स पे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अब लॉक तो चेंज करना ही पड़ेगा, हर हाल में फंस जाता ही है। लॉक का कोई ऐसा मसला हो गया कि वो ख़राब हो गया है। चाबी वाले कहते हैं कि टाइम हो जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती है और बस चेंज होगा। ये चॉकलेट्स जो है कैफ के लिए लाए हैं, इसके अब तो खालू हो गए। वैसे पहले मामू थे यानी कि आमिर भाई, वो ये चॉकलेट्स लेकर आए थे कैफ के लिए, और इसमें से मेरा जो फेवरेट है ना वो ये है, तो ये मैं कैफ पर नहीं दूँगी। अच्छा एक्साइटमेंट देखो इसकी, क्या है ये भाई, क्या है। और जो पहले मैंने आपको वॉच दिखाया वो वॉच हम दोनों के लिए था, ये चॉकलेट इसके लिए। चॉकलेट के नारे लगाना शुरू कर दिए। The next day. को तो लगता है अभी भी बर्थडे ही हो रही है। जब मैं केक निकालूं तब ये शुरू हो जाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। खाओ, ये ख़त्म करो अपना। ये केक जो बच गया था अम्मी लोग को दे दिया था कुछ अक्सा को, और बाकी जो बचा था वो ये है जो मैंने बॉक्स में डाल दिया था। दिखने में कितना गंदा लग रहा है, लेकिन अगले दिन जो है ना ज़्यादा मज़े का लगता है, चाहे केक हो या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि जिस दिन घर पे दावत हो उस दिन पे पेट इतना फुल हो चुका होता है कि हर चीज़ से जो है ना बस एक अजीब सी हो रही होती है कि अच्छा नहीं लग रहा या दिल भर गया। खैर अच्छा लगा, लेकिन ये हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा केक ऑर्डर कर दिया था जो मुझे पता ही नहीं था, और सरप्राइज़ दिया मुझे पिक्चर वाला केक जो भी था, लेकिन वो 4 पाउंड का था, इतना हैवी हो गया था और लोग हम कम थे। तो मैंने उनको यही कहा कि आप एक दफ़ा मुझे बोल तो देते, मतलब इतने बड़े केक की क्या ज़रूरत थी। और हॉबनॉब का केक था, एक्सपेंसिव भी था, और मतलब इतना केक बच गया और इतने कम लोग थे। तो बस वो सोचे समझे बगैर जो ना बस कहते हैं मुझे खुशी देनी होती है। ये अच्छा तो मुझे लगा, लेकिन मेरा बस ख्याल ये था कि केक छोटा सा होता, इतना बड़ा ना होता। क्या खा रहे हो? केक खा रहे हो? मज़े गए, मज़े गए। The next day. तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हिम्मत नहीं होगी खड़े भी होने की, लेकिन ऑलरेडी एक छुट्टी हम कर चुके हैं। तो एक दिन ना जाने से बहुत लॉस होता है, बहुत सारे लेक्चर मिस हो जाते हैं और फिर बाद में मिस ख़ास तरीके से समझाते ही नहीं है। तो खैर चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैंने दवाई वगैरह ले ली है। आज इतने दिन हो गए तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। कल थोड़ी सी बेहतर थी, आज फिर ख़राब हो गई। चाय तक पी नहीं जा रही। ये देख रही हूँ जो आजकल एक न्यू सीरीज़ आई हुई, लेकिन ना इसमें भी दिल नहीं लग रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा। दवाई ले रही है, अभी एक बाकी है, पानी तक कड़वा लग रहा है। आज इतनी देर से कौन होता है? उठते ही साथ फ़ोन चाहिए, और ये फ़ोन मांगने का तरीका देखे ज़रा। ये फ़ोन है इसका हाथ, और ये स्क्रॉल करता है तो ये समझाता है कि फ़ोन चाहिए, है ना गंदा बच्चा। भाई रात को तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर हम हॉस्पिटल चले गए ज़ियाउद्दीन, और ज़ियाउद्दीन से होने के बाद
हस्बैंड को भूख लगी थी और मेरा भी बुखार थोड़ा सा उतर गया था, तो सोचा खाना खा लेते। वैसे मुझे भूख लग नहीं रही थी, लेकिन अचानक ही शदीद भूख लगने लग गई। तो यहाँ आ गए थे, यहाँ से हमने कढ़ाई वगैरह ऑर्डर किए, कबाब शबाब ऑर्डर किए। तो बड़ी हैरत हो रही थी मुझे कि अचानक ही बुखार ने थोड़ा सा असर अपना कम किया, तो मुझे भूख लगने लगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये फ़ेज़ 1 है बुखार का, फ़ेज़ 2 अभी आना है, वो भी शदीद वाला, जिसने मुझे बिस्तर में ऐसा चिपकाया कि मैं 3 दिन तक उठ ही नहीं पाई। ठंड अभी शुरू हुई नहीं है, लेकिन मुझे इतनी शदीद किस्म की ठंड लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि एक तो खुला माहौल है यहाँ पे और फिर रात का टाइम है। देख ले पहले मटर चिकन एक्सक्यूज मी खा लें। यार मैंने मटन बोल आप चिकन लेकर आ गए। जी आपका तो नहीं है, कढ़ाई है, मैंने कढ़ाई की मैंने मटन कही थी, आप चिकन लेकर आ गए। इसको शहरा सूट चुराइन दिया और देने की नहीं है तो हमारे बात कुछ नहीं है। अशफाक बट साहब कहते हैं कि खिड़कियां सारी छान लेता हूँ, जिस गली में मकान लेता हूँ, कितना डरता हूँ बेगम तुमको खोने से। इशफाक साहब कहते हैं हमेशा मैं इसी से डरता रहता हूँ। वही तो शायरी थी। दिखा ये क्या है, ये क्या है, पेप्सी, ये क्या है, दो दो दो। भाई इब्ने बतूता के पास से बहुत अरसे से गुज़र रही थी, लेकिन कभी आई नहीं, क्योंकि यहाँ के खाने के बारे में कुछ ख़ास अच्छे रिव्यूज़ नहीं सुने थे। लेकिन जब खुद आए आज और खाना खाया, मुझे तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। इवन के बुखार में भी मुझे बड़ा जायका अच्छा लगा, कबाब का भी और सालन वगैरह सब कुछ ही बहुत टेस्टी था। और ये भाई हम यूँ ही बैठे थे कि अचानक आइसक्रीम के 2 बाउल हमारे सामने सर्व हुए थे। हम हैरान हो गए कि ऑर्डर तो किया नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया। तो फिर उनके मैनेजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि मटन हमने ऑर्डर किया था बट चिकन कढ़ाई उन्होंने दे दी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये सरप्राइज़ दिया। और बड़ा अच्छा लगा मुझे अचानक ही। तबीयत हालांकि ख़राब थी, गला भी ख़राब था, लेकिन आइसक्रीम नहीं छोड़ी मैंने। शाबाश बेटा। The next day. आज अचानक लेटी हुई थी पूरा दिन, तो यूँ ही मैदे में इतनी शदीद किस्म की तकलीफ़ शुरू हो गई। एमरजेंसी में जाना पड़ा डॉक्टर के पास, ट्रिप वगैरह लगी और फिर फ्रूट खाने का दिल चाहा, क्योंकि खाया पिया नहीं जा रहा था, पानी का घूंट भी हलक से नहीं उतर रहा था, हर चीज़ से उल्टी आ रही थी। तो हस्बैंड जो है फ्रूट्स वगैरह काफ़ी सारे ले आए और फिर घर की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। 2 दिन हो गए, कोई घर की सफाई नहीं की। इसको भी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही, ना इसकी मैं केयर कर पा रही हूँ, ना इसे मैं नहला पा रही हूँ। ऐसे ही घूम रहा है यहाँ वहाँ, कभी चीज़ देकर बिठा देती हूँ तो मैं पूरा दिन लेटी रहती हूँ, बस यही चल रहा है। तो आज छुट्टी का दिन है और हस्बैंड हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं। मैं हालांकि कर नहीं पा रही कुछ भी नाश्ता, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने अंडे वगैरह बना दिए। घर की पूरी सफाई की, किचन की सारी सफाई, बर्तन वर्तन धोए और नाश्ता बनाया, चाय बनाया और ये सारे फ्रूट्स हैं जो लेकर आए थे। हालांकि मैंने एक बॉक्स लाने कहा था, वो पूरा इतने सारे उठा कर ले आए। ये मुझे टेंशन रहेगी कि ये ख़राब ना हो जाए, किस तरीके से ख़त्म करूँगी। खाना पीना 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल ज़ीरो था। इस वजह से अचानक ही ऐसा हुआ कि मुझे ये फ्रूट चाट खाने का दिल चाहा, तो हस्बैंड ने बना कर दिया। तो मैं 2 दिन से अभी थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, लेकिन इससे भी एसिडिटी मैदे पे हो रही थी, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। ये अंडे वगैरह बॉईल करके दिए, ये भी मुझसे खाया नहीं गया। ये चाय वैसी की वैसी पड़ी सुबह से, ये भी मुझसे पिया नहीं जा रहा था। अब ये कि घर पूरा साफ़ हो गया तो सुकून महसूस हो रहा है। झाड़ू पोछा हर एक चीज़ वो सारी सफाई कर चुके हैं और अब जो है घर भी जो है साफ़ लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और मैं थोड़ी सी इतनी बेहतर हूँ कि चल फिर पा रही हूँ। इतने मज़ेदार किस्म का कोई अंडा बना था ये। अगर मेरी तबीयत ठीक होती मैं शायद इसे छोड़ती ना, लेकिन ये आज बच गया मेरे हाथ। तो हस्बैंड ने फिर ऑफिस आने के बाद पराठे वगैरह बनाए हमारे लिए, अंडे बनाए जो कि सॉसेजेस वगैरह डाल के, लेकिन मैंने एक नवारा भी नहीं खाया क्योंकि खाया नहीं गया। आम हालात में तो ये बचता नहीं। अगले दिन मैंने सोचा धूप सेकती हूँ क्योंकि चला नहीं जा रहा, घुटनों को पता नहीं क्या हो गया, अजीब ही मनूसियत सी छा गई ज़िंदगी में। बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। आप सभी दुआ करें और सब सेफ रहे, क्योंकि जो मौसम है बहुत जो है बुरा चल रहा है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।